रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। आर्षियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुए। हल के सीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस साल सीता नवमी 19 अप्रैल दिन शनिवार को है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से इस दिन जानकी जयंती मनाई जाती है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं, जिससे उनको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और पति की आयु लंबी होती है। सीता नवमी के अवसर पर जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दिया गया कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्से या कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या शिशु थी जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थीं, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। फिर धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक को दे दिया। वही कन्या जनक नंदनी सीता के नाम से लोकप्रिय हुई और उनका विवाह भगवान राम से हुआ। सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। कथा के अनुसार वेदवती नामक स्त्री का माता सीता के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। वेदवती विष्णु भक्त थीं और वे प्रभु हरि को पति स्वरूप में पाना चाहती थीं। इसके लिए कठोर तप किया। उसी दौरान रावण वहां से जा रहा था। उसने वेदवती को देखा और मोहित हो गया। रावण वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वेदवती ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वे उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसके सर्वनाश का कारण होंगी। वाल्मीकि रामायण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में सीता जन्म की कथा अलग अलग है। अद्भुत रामायण में सीता जन्म की तीसरी कथा है, जिसके अनुसार गृत्समद आशी देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। वे इसके लिए तप कर रहे थे। एक दिन वे आश्रम में नहीं थे तो रावण पहुंचा और वहां मौजूद सभी आशियों को मारकर उनके खून को कलश भर लिया। उसे लंका में लाकर अपने महल में छिपा दिया। एक दिन मंदोदरी उस कलश को खोली और उसमें जमा खून को पी गई। इस कारण वह गर्भवती हो गई। बाद में उसने जन्मी बच्ची को कलश में ही रखकर मिथिला राज्य की भूमि में छिपा आई। वही बच्ची सीता के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुई। इन तीनों कथाओं में वाल्मीकि रामायण की कथा ज्यादा प्रचलित और लोकप्रिय मानी जाती है। आज सीता नवमी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र के योग में कन्या के रूप में सीता जी प्रकट हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे,
उसी समय राजा जनक को पृथ्वी से एक कलश में कन्या प्राप्त हुई। हल से जोती हुई भूमि को सीता कहा जाता है और हल के आगे की नोक को सीत कहते हैं, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला तथा विदेह नगरी था। भगवान श्री राम से विवाह के पहले सीता ने ज्यादातर समय यहीं व्यतीत किया था। महाभारत काल में जनकपुर एक जंगल के रूप में था, जहां साधु महात्मा तपस्या किया करते थे। पुराणों के अनुसार जनकपुर के चारों ओर रक्षक देवता के रूप में शिलानाथ, कपिलेश्वर, कूपेश्वर, कल्याणेश्वर, जलेश्वर, क्षीरेश्वर तथा मिथिलेश्वर नाम से शिव मंदिर थे, जो कि अब भी हैं। जनकपुर सीतामढ़ी अथवा दरभंगा से 24 मील दूर नेपाल में है। माता सीता का यह मंदिर करीब 18 से 860 वर्ग फीट में फैला हुआ है। मंदिर के विशाल परिसर के आसपास लगभग 115 सरोवर हैं। इसके अलावा कई कुंड भी हैं, जिनमें गंगा सागर, परशुराम कुंड एवं धनुष सागर अधिक प्रसिद्ध हैं। इस मंदिर में मां सीता की प्राचीन मूर्ति है, जो 1657 के आसपास की बताई जाती है। जनकपुर में रहने वाले लोगों ने बताया कि पहले यहाँ जंगल था। एक संत यहाँ साधना तपस्या के लिए आए। इस दौरान उन्हें माता सीता की एक मूर्ति मिली जो सोने की थी। उन्होंने ही इसे वहां स्थापित किया था। इसके बाद टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु वहां दर्शन के लिए गईं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वहां पूजा के दौरान उन्होंने यह मन्नत मांगी थी कि उन्हें कोई संतान होती है तो वो वहां मंदिर बनवाएंगी। संतान प्राप्ति के बाद वो फिर आईं और करीब 1893 के आसपास मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 16 साल में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। राजा जनक की ओर से बारिश के लिए चलाए गए हल से टकराकर निकले घड़े से हुआ था, लेकिन वह जनक पुत्री होने से पहले रावण पुत्री थीं। आज हम आपको बताएंगे कि रावण ने उनके साथ ऐसा क्या किया जिससे उन्हें धरती से जन्म लेना पड़ा। निसंतान रहे मिथिला नरेश जनक ने धरती से मिली सीता को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगिनी बनी, मगर असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती सीता। इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह विष्णु उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़ उपवन में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन हो गईं। इस दौरान एक दिन रावण वहां से निकला तो सुंदर वेदवती को देखकर मोहित हो उठा। अपनी आदत के चलते उसने वेदवती से दुर्व्यवहार करना चाहा। आहत होकर वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर जान दे दी, मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ समय बाद ही रावण की रानी मंदोदरी गर्भवती हो गई, जिनसे एक पुत्री प्राप्त हुई। इसे वेदवती के श्राप का असर समझकर रावण ने जन्म लेते ही पुत्री को सागर में फेंकवा दिया। सागर में डूबती कन्या सागर देवी वरुणी को मिली, जिन्होंने उसने धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया, जहां से वह राजा जनक और रानी सुनैना को मिली और कालांतर सीता के रूप में जानी और पूजी गईं। राम विवाह और पंचवटी में सीता के अपहरण के चलते श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण वध किया। सीता मैया दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जब रावण उनके अपहरण के लिए आया, इसके पहले ही सीता ने अपना वास्तविक शरीर अग्निदेव को सौंप दिया था। दरअसल अगर रावण वास्तविक सीता जी को बुरी निगाह से देखता तो वहीं भस्म हो जाता। यही वजह थी कि अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में सीता को अग्नि देवता से पुनः प्राप्त किया, लेकिन धरती से उत्पन्न हुई सीता अंत में उसी में समा गईं। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर गई और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गईं।